आजम साहब को चैलेंज करता हूं, या तो इस अधिकारी और पुलिस के अफसरों के खिलाफ 302 का पर्चा, 307 का पर्चा दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके जेल में डाले, नहीं तो याद रखना 7 तारीख को आपसे एक एक लाठी का हिसाब लेंगे, एक एक लाठी। हम आपकी चाल में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि आप हरियाणा को डिस्टर्ब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा का किसान लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर जा रहा है, वरना हम अब से पहले तो आपसे हिसाब ले लिया होता। क्या समझते हैं आप? प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। मैंने बार बार मनोहर लाल खट्टर को बोला है कि हमें फुर्सत नहीं है, मोदी के साथ लड़ रहे हैं। अगर हरियाणा के किसान का सिर घूम गया और किसी दिन ये दिमाग में आ गई कि पहले मनोहर लाल खट्टर को ही देखते, मोदी को बाद में देखते हैं, 24 घंटे नहीं पकड़ेगा खट्टर साहब, 24 घंटे नहीं पकड़ेगा तू। हरियाणा के पिछले मुख्यमंत्रियों का इतिहास याद रखिए आप, मंडियारी निसिंह कंडोला का इतिहास याद रखिए। जिस मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के किसान पे गोलियां चलाई, जिस मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किसान पे लाठियां चलाई, दोबारा कुर्सी नसीब नहीं हुई, दोबारा कुर्सी सपने में नजर आएगी आपको। आदरणीय किसान साथियों, आप सबको पता है करनाल के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, और करनाल के अंदर हमारे साथ जो व्यवहार हुआ, मैं उसके बारे में भी 2 बातें बताऊंगा। हरियाणा प्रदेश के किसान को 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक मोर्चा हरियाणा सरकार के साथ हमें लड़ना पड़ता है, एक मोर्चा हमें संयुक्त मोर्चा में भी लड़ना पड़ता है, एक मोर्चा मोदी के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। हम 3 जगह लड़ रहे। और उसी की कड़ी के तहत जो भारतवर्ष के किसान मोर्चा ने एक कॉल दी हुई है कि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का किसी लीडर का अगर कोई प्रोग्राम होगा तो हम शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रह करके विरोध करेंगे। उसी काल के तहत पिछले दिनों करनाल के अंदर मुख्यमंत्री आया, पूरी कैबिनेट आई, हमारे साथी विरोध के लिए इकट्ठा होना था गुरुद्वारा साहब में, उसको रोक दिया गया, जेल बना दी गई। तुरंत मौके पर किसानों ने जगह बदल करके बस्ताना टोल किया। बस्ताना टोल के ऊपर जब उन साथियों के चारों तरफ फोर्स लगा दी गई, हमारे किसान भाइयों ने फैसला किया कि ये शहर के अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि शहर 15 किलोमीटर दूर है, कि वहां हम रोड रोकेंगे। उन्होंने हाईवे रोक लिया, और जब हाईवे के ऊपर रोका तो हमारे किसान साथियों के ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज होता है कई जगह, मगर कानून के दायरे के अंदर, कानून के अंदर साफ साफ लिखे है, अगर कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेना होता है पुलिस को तो लाठीचार्ज, सिर के ऊपर लाठी नहीं मारी जाती, पैरों पर मारनी पड़ती है, पीछे कड़ में मारनी होती है। मगर उस समय का मजिस्ट्रेट जो बनाया गया था वो कहता है सिर फोड़ देने। उस घटना के अंदर हमारे सैकड़ों साथियों के सिर फोड़ दिए गए, एक साथी की नाक तोड़ दी गई, एक का हाथ तोड़ दिया गया, एक का हाथ पाड़ दिया गया, और एक साथी के ज्यादा चोटें सिर में लगी, बार फूटी हुई नहीं थी। रात को सारा पेट खून का भर गया, वो खून भरने से मर गया, शहीद हो गया। इसको मामूली घटना मानते हैं हरियाणा सरकार, मामूली घटना। हमने उसके विषय में पंचायत करके सरकार से मांग करी कि इस अधिकारी के ऊपर 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, और सरकार उसका तबादला कर रही है। मैं सिर्फ इसी पे बोलने आया।
सीआईडी सिक्योरिटी का कोई भाई खड़ा हो, सुन ले भाई, हमें मंजूर नहीं है हत्यारी सरकार, हत्यारी लोगों का खून पीने वाली, किसानों का खून पीने वाले मनोहर लाल खट्टर, मैं स्टेज के माध्यम से आपको चैलेंज करता हूं, 6 तारीख से पहले, 7 तारीख को हमने जो सभा रखी है, 6 तारीख से पहले या तो इस अधिकारी और पुलिस के अफसरों के खिलाफ 302 का पर्चा, 307 का पर्चा दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके जेल में डाले, नहीं तो याद रखना 7 तारीख को आपसे एक एक लाठी का हिसाब लेंगे, एक एक लाठी का। हमने पूरे हिंदुस्तान की एक रैली रखी हुई है मुजफ्फरनगर में, इसलिए हम जल्दबाजी नहीं कर सकते थे, हम आपकी चाल में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि आप हरियाणा को डिस्टर्ब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा का किसान लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर जा रहा है, इसलिए हमने 7 तारीख की रखी, वरना हम अब से पहले तो आपसे हिसाब ले लिया होता। क्या समझते हैं आप? प्रजातंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। मैंने बार बार मनोहर लाल खट्टर को बोला है कि हमें फुर्सत नहीं है, मोदी के साथ लड़ रहे हैं। अगर हरियाणा के किसान का सिर घूम गया और किसी दिन ये दिमाग में आ गई कि पहले मनोहर लाल खट्टर को ही देखते, मोदी को बाद में देखते हैं, 24 घंटे नहीं पकड़ेगा खट्टर साहब, 24 घंटे नहीं पकड़ेगा तू। हरियाणा के पिछले मुख्यमंत्रियों का इतिहास याद रखिए आप, मंडियारी निसिंह कंडोला का इतिहास याद रखिए, जिन जिन मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के किसान पे गोलियां चलाई, जिन जिन मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किसान पे लाठियां चलाई, दोबारा कुर्सी नसीब नहीं हुई, दोबारा कुर्सी सपने में नजर आएगी आपको। एक उदाहरण है हरियाणा के अंदर, हम दोहराते हैं, आपको कुर्सी इस तरह नजर आएगी जैसे सिरसाला बाबा ना ने प्रीत याद आवे जेल में बैठे ने, मिले नहीं गी। क्या समझते हैं आप? एक बयान आता है कि पंजाब का किसान इस आंदोलन में है, हरियाणा का किसान ही नहीं। मैं कौन हूं, मेरे को पहचान मैं कौन हूं? मैं वो हरियाणवी हूं जो कई हजार साल से हरियाणा के अंदर हूं। हमने आपको, आप पाकिस्तान से आए थे, हमने आपको भाई माना, हमने आपको भाई माना, मगर दुर्भाग्य हरियाणा का कि आप मूल हरियाणवी को हरियाणा का नहीं मानते, आप हमें अपना भाई नहीं मानते। खट्टर साहब, आप हरियाणा के नहीं हो सकते, तो आप अपना याद रखिए, आपका नाम आज भी बनियानी रोहतक के अंदर मनोहर पाकिस्तानी के नाम से जानते हैं आपको। हम तो हरियाणवी थे, हरियाणवी हैं, हरियाणवी रहेंगे। क्या कहते हैं आप कि हरियाणा का किसान नहीं आंदोलन में 40,000 लोगों पर आपने FIR दर्ज कर रखी है, 140 FIR है। दोगली भाषा क्यों बोलते? अगर हरियाणा का किसान आंदोलन में नहीं तो मुकदमे किस पे कर रहा है? संवैधानिक पद होता है मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री यह कहता है कि हरियाणा किसान आंदोलन में नहीं है तो वो वारंट क्यों भेज रहा है? सारी की सारी FIR जितनी आपने दर्ज करी उनको फाड़ दीजिए, हम पता मानते। एक तरफ मुकदमे दर्ज कर रहा है हरियाणा के किसानों पर, एक तरफ कहता है हरियाणा किसान ही नहीं है। कहता है कैप्टन अमरिंदर को राज्यपाल लड्डू खिला रहा था, इसलिए आंदोलन तो कैप्टन चलवा रहा है। एक गन्ने का आंदोलन था, वो लड्डू तो वहां किसानों के चाय के लिए रखा था, उन्होंने तो वो खिलाया होगा। मैं खट्टर साहब आपको स्टेज के माध्यम से कहता हूं, पंजाब के किसान को 50 रुपए का भाव दिया है, आप 358 रुपये गन्ने का भाव हरियाणा के अंदर, आप 50 रुपए बढ़ा करके 408 रुपए हरियाणा के गन्ने का करिए। मैं सिंगू बॉर्डर से आपको लड्डू लेकर के खिलाने आऊंगा चंडीगढ़ CM हाउस में, चाहे किसान मोर्चा भी रोके।
कोई एक समझौते में किसी साथी ने को चाय वगैरह पी ली हो तो उसको आप पार्टियों में बांधेंगे। ये मोर्चा गैर राजनीतिक है। हमारा मकसद तीनों कानून वापिस करवाना है। हमारा मकसद एमएसपी की गारंटी का कानून लेना है। राजनीतिक भाषा बोलने पर आप हमें मजबूर कर रहे हैं। यह हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री मात्र एक ही भाषा समझता है, वो मात्र इलेक्शन मूड में रहता है, हमेशा इलेक्शन की भाषा समझता है। इसलिए हमने मुजफ्फरनगर में रैली रखी, और ये एक रैली से काम चलने वाला नहीं है। मुजफ्फरनगर ही नहीं, मुजफ्फरनगर में रैली क्यों रखी थी? क्योंकि मुजफ्फरनगर वो सेंटर है जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में मुजफ्फरनगर के अंदर धार्मिक उन्माद फैला करके दंगे करवा करके पूरा प्रदेश जीता था। हम उसी धरती से भाईचारे का संदेश लेकर के जाएंगे, उसी धरती से नारा लगाएंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये नारा लगा करके उत्तर प्रदेश में पूरे में प्रचार करेंगे। और आपको याद दिलाएंगे कि यह तानाशाह सरकार ये एक विचारधारा का देश नहीं है, ये एक धर्म का देश नहीं है, ये बहुरंगी देश है, ये बहु ज्यादा संस्कृतियों का देश है। इसके अंदर सभी धर्म और जातियां इकट्ठे मिलकर के रहते थे, रहते हैं और रहते रहेंगे। अफगानिस्तान का तालिबान तो आपको नजर आता है, अफगानिस्तान का तालिबान आपको नजर आता है, अपना तालिबानीकरण नजर नहीं आता। अफगानिस्तान के तालिबानों में एक कमी है कि वह धार्मिक रीति रिवाज से शासन करना चाहते। तो मोदी में कौन सी कमी है भाई? मोदी भी तो धार्मिक शासन करना चाहता है। अगर वो अफगानिस्तान में तालिबान है तो आप हिंदुस्तान के तालिबान हैं। आरएसएस हिंदुस्तान की तालिबान है। आप में उनमें कोई फर्क नहीं। आदरणीय किसान साथियों, मैं सिर्फ इन्हीं बातों का हरियाणा सरकार को जवाब देने आया था, और अगला जवाब 7 तारीख को लेंगे। ट्रांसफर करना, सस्पेंड करना, यह हमें ना मंजूर था ना मंजूर है। निलंबित करो, 302 का 307 का पर्चा दर्ज करो, उनको जेल के अंदर डालो। हमारे किसान जो शहीद हुआ है उसकी आत्मा को तब शांति मिलेगी, और हमारा जो किसान शहीद हुआ है उसके मान सम्मान के लिए पूरे हरियाणा का किसान किसी भी हद तक जा सकता है। हम 7 तारीख को सेक्रेटरीट हेरेंगे करनाल का। चला लेना तेरी तोप जितनी दे रहा, मार देना जितना को मारना चाहता है, क्योंकि तेरी आदत है। हरियाणा सरकार का पिछली साल 5 साल का रिकॉर्ड उठाओ, 87 आदमी गोलियों से मरवाए थे इस मनोहर लाल ने, 87 आदमी। अब एक ही आंदोलन में मरवा ले भाई जितने मरवाना चाहता है। हम तेरे से डरने वाले नहीं है। हम पहले मुख्यमंत्रियों से नहीं डरे। 33 किसान शहीद हो लिए हमारे किसान आंदोलन, कभी परवाह नहीं की। क्या चाहते हैं आप? हम आपसे डर जाएंगे? मोदी साहब आंख खोल ले, आंख खोल ले, और जल्दी किसानों की बात मान जा, वरना उत्तर प्रदेश के अंदर तेरे को ऐसी धूल चटाएंगे 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर से नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तेरे से पहले एक और तानाशाह हुई थी, 75 तंत्र की बात कर, वो भी सोचती थी कि तेरा विकल्प नहीं है देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी कहां जो उनका, कहां आज वो? उनके पीछे तो एक इतिहास था कि वो आजादी के आंदोलन में लड़े थे। आपके पीछे तो इतिहास ये है कि आप अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। आप जो हमारे शहीद थे उनके खिलाफ जाकर के सूचना देते थे अंग्रेजों का। आरएसएस का कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ, और जो गिरफ्तार हुआ वो माफी मांग के बारात। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लेके माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथियों।